हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री का हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। 4 हमने कर लिया था, 5 कर लेते हैं। नहीं नहीं, 4 ही करना था। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कहता है। 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। क्वेश्चन में हिंट दिया गया सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। तो इस तरह से भी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, और दूसरा सिंपल तरीके से भी समझाऊंगा। तो आपको जो अच्छा तरीका लगे वो कर सकते हैं। जो मैंने तरीका बताया जिसमें एलएचएस और आरएचएस अलग अलग सॉल्व नहीं करने, वो ज़्यादा बेटर लगता है, तो आप उसको उस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन उतार लेते हैं। वन प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल्स टू प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। चलिए लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, क्योंकि यहाँ पर दिखाई ही दे रहा है कि ये कॉस और साइन की टर्म्स में लानी है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करने के लिए 1 प्लस सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम ले लेंगे। कॉस ए प्लस में 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए होल का डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए। रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका हम। कॉस ए प्लस में 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए अपॉन में 1। कॉस ए से कॉस ए कट गया, इसको हम फर्दर लिख देंगे कॉस ए प्लस 1। अब ऐसा लगता है कि इसको और सिंप्लीफाइड करना मुश्किल काम है, तो इसके तरीके को हम इसको देख लेते हैं कि अगर हम इसको 1 प्लस कॉस ए यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। एक कोई टर्म है ऊपर नीचे सेम से, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये टर्म ऐसी ही रहेगी। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। और आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को सॉल्व करते हैं तो आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। यह आ गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए चला ही आ रहा है पहले से ही। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कॉस ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। और अगर आप चाहें इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ देंगे और फर्दर आप राइट हैंड साइड उठा के काम करेंगे। तो टेक इसके अलावा बता रहा हूँ, यानी कि और वाला पार्ट है ये, जरूरी नहीं है आप इस तरह से करो, ऊपर वाले पार्ट से भी कर सकते हो। और में टेक राइट हैंड साइड, इसके बाद यानी कि इस स्टेप के बाद आपको राइट हैंड साइड उठाना है। इस स्टेप के बाद आपको राइट हैंड साइड उठाना है। इसका मतलब आप राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड के अंदर क्वेश्चन में गिवन है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस
कॉस ए। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। और इसके अंदर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ये इससे कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए, जो आपने ऊपर भी प्रूव किया है ये रहा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं cos a, it implies that cos a equals plus में 1, hence proved right hand side equals to left hand side। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मेरे को लगता है बेटर तरीका वही वाला है जो मैंने आपको पहले बताया था, तो आप उससे ही कर लें, ज़्यादा बेटर है। हिंट में आपको क्वेश्चन में जरूर दिया हुआ है कि आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेके करें, मगर आपको पेपर में ऐसा कुछ भी हिंट याद नहीं रहेगा, ना ही आपको दिया जाएगा, तो इट इज़ बेटर कि आप उससे कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।